हेलो 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारा फर्स्ट वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने साइंस पार्ट 2 का फर्स्ट यूनिट का 6 चैप्टर देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किंगडम प्लांटिया, जिसमें लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के क्लासिफिकेशन थे, उसका डिवीज़न था। हमने डिवीज़न फर्स्ट का थैलोफाइटा देखा, जिसमें स्पायरोगाइरा प्लांट्स है। तो ये प्लांट्स कहाँ पर मिलते हैं? ग्रीनिश वाटर में मिलते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं कि नहीं, हेट्रोट्रोपिक्स है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम डिवीज़न 2 ब्रायोफाइटा देखेंगे स्टूडेंट्स। ब्रायोफाइटा कंटिन्यू करते हैं। यू मे हैव टू सीन लश ग्रीन वाटर्स कार्पेट on old wall bricks and rocks on the rainy season. Scrape it gently and with the small ruler observe the under a magnifying lens and discuss. आपको क्या करना है, अभी का सीज़न जो है, रेनी सीज़न में अगर आप देखोगे तो जो पुरानी दीवार रहती है, रॉक्स रहते हैं, पत्थर रहते हैं, तो उस पर क्या होता है, ग्रीन कलर का ग्रीनिश कार्पेट जमा हो जाए, मतलब उगता है। तो उसे आप लोगों ने और आप टच करोगे तो वो आपको बड़ा सॉफ्ट लगेगा। आपको उसको रूलर से स्क्रैप करके अंडर द माइक्रोस्कोप देखना है या फिर अंडर द मैग्नीफाई ग्लास देखना है और डिस्कस करना है कि आपको उसमें क्या दिखा। तो हम आगे देखते हैं। दिस ग्रुप्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस। ऐसे ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स को एम्फीबियन कहते हैं स्टूडेंट्स ऑफ दिस प्लांट्स किंगडम बिकॉज दे आर ग्रो इन। क्योंकि एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मॉइस्ट सॉइल में क्या होते हैं, उगते हैं, बट इनको क्या होता है, अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एम्फीबियंस। दिस प्लांट्स आर द थैलोफाइट, मल्टीसेलर एंड हाइड्रोट्रॉपिक्स। इन प्लांट को थैलोफाइट भी कहा जाता है, मल्टीसेलर भी कहा जाता है और हाइड्रोट्रॉपिक भी कहा जाता है। दे रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर मीन्स स्टूडेंट्स, इनमें क्या होता है, स्पोर भरा हुआ रहता है इनके ऊपर के मतलब पार्ट पर। तो इसमें से क्या होता है, इनसे ऊपर के पार्ट से क्या होता है, स्पोर्स निकलते हैं और वो स्पोर क्या करते हैं, आगे फैल जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो एक जगह पर अगर ग्रीन हुआ है तो धीरे धीरे करके अपने स्पोर के थ्रू ये चारों तरफ क्या होते जाएगा, फैलते जाएगा। और फिर उस थोड़े से पार्ट्स की जगह पर ज़्यादा सा पार्ट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा ग्रीनिश जगह से। ये रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। दिस स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स बॉडी इज अ ब्रायोफाइटा इज अ फ्लैट। और इनका मतलब प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट होता है, चपटा, रिबिन लाइक लॉन्ग, रिबिन के जैसा लंबा होता है, विदाउट रूट्स, मतलब इनको ट्रू रूट्स नहीं होते, ना स्टीम होती है ना लीफ होती है। आप जब अंडर दी मैग्नीफाई ग्लास देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी अच्छे से। इंस्टेंट दे हैव टू स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट एंड रूट लाइक अ रिजॉर्ट। आप लोगों को दिखेगा कि मतलब रिजॉर्ट मीन्स होता है रूट हेयर्स होते हैं ना, रूट के हेयर्स, जस्ट लाइक दिस। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज़ टू द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। मतलब उनके पास कुछ स्पेसिफिक फूड्स टिश्यूज़ नहीं होता जिससे वो अपना फूड को क्या कर सके, कंडक्ट कर सके। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉस, रिकिया, मॉस एंड मर्चेंटिया, एंथोरेसस, रिकिया एक्सेट्रा, ये सारे उसके नाम हैं। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ हम लोग देखेंगे। फ्यूनेरिया दिया हुआ है। फ्यूनेरिया में देखो स्टूडेंट्स क्या क्या दिया हुआ है, उसके रिजॉर्ट दिए हुए, मतलब छोटे छोटे हेयर्स, लीफ लाइक पार्ट है वहाँ पर। सी 1 सेकेंड, सी दिस आर द लीफ लाइक प्लांट। ये यहाँ, ये इसका क्या है, ये इसका स्टॉक है। सी स्टूडेंट, दिस इज अ स्टॉक, ये इसका स्टॉक है और ये इसका कैप्सूल है। इसी तरह से 2 प्लांट्स और दिए हुए हैं यहाँ पर, और 2 प्लांट दिए हुए हैं, मर्चेंटिया और एंथोरेसस। एंथोरेसस में भी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसका कैप्सूल है ऊपर, इसमें स्पोर्स होते हैं, तो वो स्पोर्स क्या करते हैं, धीरे धीरे फॉर्मेशन का काम करते हैं। ये प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइटा का डिवीज़न है। अब और हम देखेंगे थोड़ा सा इसके नीचे। यू मे हैव टू सीन द फर्न अमॉन्ग टू द ऑर्नामेंटल प्लांट इन द गार्डन। जो आपके फर्न, देखो फर्न नाम का प्लांट होता है, हमारे गार्डन्स में मोस्टली होता है। उसके लीफ पर भी आप लोग देखोगे ना,
तो ढेर सारे क्या होते हैं, फुल्ली ग्रोन फर्न एंड एब्जॉर्ब केयरफुली। उधर अगर आप एब्जॉर्ब करोगे ना तो देखो आपको दिखेगा। सी स्टूडेंट्स, ये लीफ पर देखो स्पोरेंजिया है, ये देखिए छोटा छोटा है, ये क्या करते हैं, स्पोरिंग का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, लीफ से फैलते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, डिवीज़न 2 ब्रायोफाइटा अपना वर्कआउट करते हैं। अब हम देखेंगे डिवीज़न 3 टेरिडियोफाइटा। पेरिट्रियोफाइटा जो है स्टूडेंट्स, अभी देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। डिवीज़न 3 पेट्रिडोफाइटा देखेंगे स्टूडेंट्स। प्लांट फ्रॉम दिस ग्रुप्स हैव वेल डेवलप्ड, मतलब जो 3rd डिवीज़न के जो प्लांट्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, उनको रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, सेपरेट टिश्यूज़ होते हैं जो उनका फूड और वाटर क्या कर सके, कंडक्ट कर सके। बट दे डू नॉट हैव बियर फ्लावर और फ्रूट्स, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, बियर फ्लावर्स और फ्रूट नहीं होता। दे रिप्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेड अलॉन्ग टू द बैक एंड पेट्योरेटेड सरफेस ऑफ देयर लीव्स, मतलब इनको रिप्रोडक्शन के लिए पेट्योटरी सरफेस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ फन लाइक, देखो यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, सी एग्जाम्पल्स लाइक नेफ्रोलेपिस, मार्सेलिया, पेटेरेसिस, एडियंटम एक्सेट्रा, ये सारे नाम से उसके। दिस प्लांट्स आर रिप्रोडक्टिव असेक्सुअल बाय द स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय द जाइगोट फॉर्मेशन। देखो अगर असेक्सुअली है तो स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू होगा। स्पोर फॉर्मेशंस मीन्स स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स के ऊपर होता है ना कैप्सूल टाइप, उसमें से क्या निकलते हैं, स्पोर्स निकलते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है। या फिर सेक्सुअल जो होगा तो सेक्सुअल फॉर्मेशन में क्या होता है, इनका वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम होता है जिसमें जायकॉड ये सारी चीज़ें अच्छे से फाइंड आउट होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे ऑल दिस प्लांट्स रिप्रोडक्टिव बाय द स्पोर फॉर्मेशन, मतलब ये सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। दे आर कॉल्ड like a cryptozoans and their reproductive organs cannot be seen, मतलब उनका reproductive organs हिडन रहता है, दिखता नहीं है। Now our next topic is phanerogams, plants which have to the special structure of reproduction and produce seed is called as phanerogams। देखो ऐसे प्लांट स्टूडेंट्स जो क्या कर सकते हैं, अपना रिप्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, एकदम सक्सेसफुली कर सकते हैं, मतलब उनके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन के लिए, वो इजीली अपना सारा काम मतलब फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को फेनोग्राम्स कहा जाता है। दिस प्लांट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस, मतलब ये प्लांट्स अब रिप्रोडक्शंस के पहले सीड फॉर्मेशन विच आर द कंटेंट टू द एम्ब्रियो एंड स्टोर द फूड। ये प्लांट्स रिप्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, सीड आर फॉर्मेट विच आर कंटेन, मतलब ये एम्ब्रियो में क्या करते हैं, अपना फूड को स्टोर करके रखते हैं। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द सीड द स्टोरेड फूड यूज फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। जर्मिनेशन के दौरान, सीड की जर्मिनेशंस के दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स, जो स्टोरेड फूड होता है वो क्या करता है, वो एम्ब्रियो की ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो के लिए क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन टू द वेदर सीड आर इनक्लोज्ड इन द fruit or not, phanerogems are classified into the gymnosperms and angiosperms। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड आर इनक्लोज्ड और इन अ फ्रूट और नॉट, मतलब वो फ्रूट के सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड है या नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एंजियोस्पर्म पर एंड गायनोस्पर्म्स पर। तो अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स डिवीज़न 1 का एंजियोस्पर्म्स। तो ये एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, यहाँ पर देखो आपको साइकस का ट्री दिख रहा है, तो जिसमें क्या है गायनोस्पर्म्स का भी बताया गया है साइकस में कि कैसा होता है। ऑब्जर्व द ऑल द गार्डन प्लांट लाइक अ साइकस, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली एक्सेट्रा।
अगर आप लिली का देखते हो और हिबिस्कस का देखते हो, हिबिस्कस तो एकदम ईजी है स्टूडेंट्स, जिसको गुड़हल बोलते हैं, अगर आप उसे देखो एंड कंपेयर दैम, और उसे क्या करो, कंपेयर करो, नोट दी सिमिलैरिटीज़ डिफरेंस अमॉन्ग देम, मतलब ये सारी चीज़ों में क्या सिमिलैरिटीज़ है आपको वो नोट करके रखना है, और आपको बताना है कि ये एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है, गाइनोस्पर्म्स है। गाइनोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, ये जो गाइनोस्पर्म्स है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, एवरग्रीन रहता है। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा रहने वाला, और कैसा रहता है, पेरिनियल और वुडी टाइप रहता है, लकड़ी जैसा। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, और उनकी स्टेम्स को क्या होते हैं, ब्रांचेस नहीं होते हैं, जैसे टहनियाँ होती है ना, जस्ट लाइक दिस, वैसा कुछ भी नहीं होता। दिस लीव्स फ्रॉम द कॉर्न, these plants bear male or female flowers on different sporophytes of the same plants, मतलब इसमें मतलब मेल और फीमेल्स फ्लावर्स कैसे होते हैं, डिफरेंट्स होते हैं सेम प्लांट में। सीड ऑफ दिस प्लांट्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, मतलब ये जो प्लांट्स की जो सीड्स होती है उनको नेचुरल कवरिंग नहीं होती। दिस प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट आर एंड आर देयर फॉर कॉल्ड गाइनोस्पर्म्स, मतलब ये प्लांट्स को क्या होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते, इसलिए इसे गाइनोस्पर्म्स प्लांट्स क्या कहा जाता है। देखो जिम्नोस्पर्म्स का यहाँ पर बताया है मीनिंग। जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड, मतलब ओपन, और स्पर्म्स मीन्स होता है सीड। एग्जाम्पल्स बताया इसमें बेटा, स्टूडेंट साइकोस, क्रिसमस ट्री, ये सारी चीज़ें। अभी हम लोग डिवीज़न 2 देखेंगे जिसमें एंजियोस्पर्म्स आता है। अभी एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। एंजियोस्पर्म्स के क्या डिवीज़न है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें, वो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। सोक द ट्रीज ऑफ द कॉर्न, बीन्स, ग्राउंड नट, टर्माइट, मैंगो, स्वीट एक्सेट्रा, ये सारी सीड्स को आप क्या करो, कलेक्ट करो इन दी वाटर फ्रॉम द 8 and 10 hours, और उसको क्या कर सको, ग्राउंड मतलब पानी के अंदर भिगा करके रख दो। कौन कौन सी सीड्स लेनी है आपको स्टूडेंट्स, कॉर्न लेना है, बीन्स लेनी है, ग्राउंड नट लेना है, मैंगोस का लेना है, टर्माइट्स लेना है, व्हीट लेना है, और इसको 8 to 10 hours पानी में भिगा कर रखना है। आफ्टर दे आर सोक्ड, check each seeds to the see the whether is divided into equal halves or not, and इसको क्या करना है, फिर इसको कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंगली, मतलब आपको क्या करना है, ये सीड 8 से 10 घंटे के लिए भिगा कर रखना है, फिर आप उसे एब्जॉर्ब करो कि अगर आप उसे तोड़ रहे हो मीन्स डिवाइड कर रहे हो तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है कि वो अकेला एक होल है, इसको मतलब इस तरह से आपको उसको कैटेगराइज करना है और उसके अकॉर्डिंगली। अभी मैं बताती हूँ आगे यहाँ पर क्या होगा। दी फ्लावर्स, दिस प्लांट्स आर दिस प्लांट्स ऑफ वेयर देयर आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब ये सारे फ्लावर्स एक्चुअली, सॉरी हाँ एक सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कंटिन्यू करते हैं। दिस फ्लावर्स देयर प्लांट्स वेयर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मीन्स ये फ्लावर्स के जो प्लांट्स हैं इनके क्या है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप्ड है। फ्लावर्स डेवलप्ड इनटू द फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्मेड विद इन द फ्रूट्स, इसमें क्या होता है, जो सीड्स है, पहले हम लोग जिम्नोस्पर्म में क्या देखें कि सीड्स क्या होती है, फ्लावर के अंदर है या नहीं है, तो उसमें डिपेंड होता है। और इसमें क्या एंजियोस्पर्म में क्या है, जो सीड्स होती है वो फ्लावर्स के अंदर होती हैं, इस वजह से ये क्या होती है, अच्छे से क्या होती है, कवर्टेड होती है, मतलब उनको अच्छे से कवर अप मिल जाता है, एनवॉल्प्ड हो जाती हैं वो, इसलिए इन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियो मतलब कवर, स्पर्म मीन्स सीड, मतलब ऐसे सीड जिसको कवर हो, और गाइनोस्पर्म मीन्स गाइनोस्पर्म्स में क्या होता है, मतलब उनको वो नेक्ड होती है, नेक्ड मीन्स स्टूडेंट्स खुली हुई रहती हैं, और स्पर्म्स मीन्स सीड होता है, इसलिए इसे एंजियोस्पर्म और उसे गाइनोस्पर्म और इसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर दिया हुआ है मोनोकोट और डाइकोट वाली सीड्स होती हैं। मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं और डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उन्हें देखा गया है। डाइकोट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स,
टू टाइप्स के मतलब सीड्स के टू पार्ट होते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स में वो एक सिंगल सीड होता है। फिर सेकंड थिंग, इसका जो रूट है वो वेल डेवलप्ड होता है, इसे प्राइमरी रूट और टैप रूट भी कहा जाता है। मतलब टैप रूट मीन्स जो एकदम रूट का आखिरी सिरा हो, और इसके रूट कैसे होते हैं, फाइबर लाइक्स रूट्स होते हैं। और ये जो डाइकॉट है उसकी जो स्टीम होती है स्ट्रॉन्ग हार्ड होती है, जैसे बनियान ट्री। और जो मोनोकॉट्स की जो स्टीम्स होती है स्टूडेंट्स, वो हॉलो होती है, मीन्स उसे छेद होते हैं, जस्ट लाइक अ बाम्बू। हम लोगों ने देखा था ना, बनाना ट्रीज, ऑनियन, ये सारे मतलब प्लांट्स के ट्री स्टीम्स। इनकी लीव्स देखेंगे स्टूडेंट्स, लीव्स कैसी होती, इनकी लीव्स जो होती है रेटिकुलेट वेनेशंस, मीन्स कहीं से भी निकलती हैं, मतलब निकल सकती है यहाँ वहाँ से। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल टाइप्स होती है। मतलब इनके जो रेटिक्यूल्स, उनके वेन्स कैसे होते हैं, इधर उधर, जैसे हमें वेन्स होते हैं ना, वैसे इनके लीव्स को भी वेन्स होते हैं, लेकिन ये वेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इनकी जो वेन्स होती है वो कैसी होती है, पैरेलल टाइप होती है। इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, विद द 4-5 पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल्स। मतलब इनके अंदर कैसे होते हैं फ्लावर्स, कैसे होते हैं, उनके 4 to 5 पार्ट्स होते हैं, और मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, बट इनके कैसे फ्लावर्स विद द 3 पार्ट्स और इन मल्टीपल्स ऑफ ट्री, मतलब ट्रीज के मल्टीपल्स ऑफ ट्रीज में होते हैं। पर देखो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में कंपैरिजन में किसे लिया गया है, मस्टर्ड को और माइस को लिया गया है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें शॉर्टली यहाँ पर दिया हुआ है। किंगडम प्लांटिया में 2 चीज़ें होती हैं, क्रिप्टोजम्स एंड फेनेरोजम्स। तो क्रिप्टोजम्स में हम लोगों ने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पैट्रीडियोफाइटा। और ये सेकंड वाला है हमारा फेनेरोजम्स, जिसमें हमने जिम्नोस्पर्म देखा और एंजियोस्पर्म देखा। तो जिम्नोस्पर्म तो सिंगल था, लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स नाम जैसे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ये वीडियो यहीं पर स्टॉप होता है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को कुछ नहीं भी समझ में आया है तो आप मुझसे फिर से टॉपिक पूछ सकते हैं, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।